ईश्वर स्वरूप दर्शन, हीरा प्रकाश। 25 जुलाई 2025। प्रेरक श्री पूज्यपाद श्री श्री 108 श्री परमहंस गुरुदयाल श्री स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज। कंप्लाइड बाय स्कडेवान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज पेज 57 से 61 तक। शांति पाठ 6 अष्टक। ईश्वर स्वरूप दर्शन, हीरा प्रकाश ग्रंथ में आगे बताया गया है कि वीर्य के पतन में ही मनुष्य का पतन है और वीर्य धारण में ही मनुष्य का जीवन है। वीर्य धारण करने को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। वीर्य धारण ब्रह्मचर्यम आगे शिव संहिता में कहा है कि श्लोक मरण विन्दुपातेन जीवन विन्दु धारणात् तस्मादति प्रयत्नेन कुरुते विन्दु धारणम। अर्थ शिव जी कथन करते हैं कि विन्दुपात से ही मृत्यु है और इस विन्दु धारण में ही जीवन है, अतएव अति प्रयत्न पूर्वक विन्दु धारण करना चाहिए। जैसे स्तंभ के टूट जाने से भवन छिन्न भिन्न होकर गिर पड़ता है, वैसे ही वीर्य रूपी स्तंभ के टूट जाने पर शरीर रूपी मंदिर छिन्न भिन्न अथवा रोगी, चिंता, क्रोध, तृष्णा, द्वेष, आलस्य, कटुभाषी, मूर्ख, अज्ञानी, पुरुषार्थहीन, अत्यंत बोलने वाला, निस्तेज आदि दुर्व्यसनों से युक्त होकर शीघ्र ही गिर पड़ता है। सर्व व्याधियों का घर बन जाता है। आज इसे मास्टरवेशन, हस्त मैथुन, मुष्ट मैथुन, हस्तक्रिया, आत्म मैथुन आदि नामों से पुकारते हैं। इस आत्म संहारकारी महाभयानक दुश्मन रोग से उपस्थ इंद्रिय की सब नसें निर्बल ढीली हो जाती हैं। स्नायुओं के निर्बल होने से जननेंद्रिय टेढ़ा, लघु, पीला, मुख की ओर मोटा और जड़ की ओर पतला पड़ जाता है। इस इंद्रिय की जड़ से लेकर मुख तक एक नस होती है जो निर्बल होने के कारण बाहर को उभर आती है अथवा मुंह के पास बाईं ओर को टेढ़ी बन जाती है। इसी को नपुंसक कहते हैं। इस रोग वाला स्वयं समझ ले कि मैं कैसे नपुंसक हुआ हूँ। नस दौर्बल्य होने से बारंबार स्वप्न दोष होने लगता है। मन में किंचित मात्र काम संकल्प से अथवा श्रृंगारिक वर्णन, गायन और दृश्य मात्र से ही ऐसे पतित पुरुष का वीर्य नष्ट, वीर्य प्रात होने लगता है। वीर्य पानी के सदृश पतला पड़ जाता है और स्वप्न दोष के पश्चात वस्त्र पर उसका चिन्ह तक नहीं दिखाई देता, क्योंकि इंद्रिय में वीर्य धारण करने की शक्ति नहीं रहती है। शीघ्र पतन होने के कारण ऐसा पुरुष स्त्री संग और संतान उत्पत्ति के लिए सर्वथा अयोग्य बन जाता है। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले ब्रह्मवेताओं का कथन है कि शरीर के भीतर मनोवाह नाम की एक नाड़ी है। ये नाड़ी पाद तल से लेकर मस्तिष्क तक गई है। इस नाड़ी के साथ संपूर्ण नाड़ियों का संबंध है। कामवासना जागृत होते ही ये सब नाड़ियां जाग पड़ती हैं और पैर से लेकर मस्तिष्क तक सारा महल ही बिजली की तरह डोलने लगता है। फिर सारे शरीर के भीतर रहने वाली संपूर्ण नाड़ियों का और शरीर का मथन होकर वीर्य मक्खन के सदृश भिन्न होकर नष्ट हो जाता है, जिससे धातु दौर्बल्य होकर प्रमेह, स्वप्न में मधुमेह आदि कठिन रोग शरीर में घर कर लेते हैं। मन विषयों की ओर बलवान और शरीर निर्बल हो जाता है। गाल पिचक जाते हैं, चेहरा पीला, उदास पड़ जाता है, स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, मस्तिष्क में चक्कर आने लगते हैं, हृदय दुर्बल हो जाता है, आंख और हाथ पैरों की तली के भीतर जलन होती रहती है, सुधा मारी जाती है, नींद नहीं आती भी है, तो नाना प्रकार के स्वप्न, दबाव आदि उपद्रव होते रहते हैं। सदा ही आलस्य घेरे रहता है। आयुर्वेद शास्त्र में अर्श, पाराद, रक्तपित्त, राजयक्षमा, कास, स्वरभेद, मूर्छा, दाद, यज्ञमांद्य और वात, पित्त, कफ आदि भयानक रोग वीर्य के अधिक नाश होने से ही होते हैं, ऐसे कथन किया है। सारांश यह है कि जीवन क्लेशों का समुद्र बन जाता है।
यद्यपि सुखमय जीवन बनाना हो तो प्रत्येक सुख के इच्छुक स्त्री पुरुषों को चाहिए कि वह स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन करे और अपनी संतति से भी करवाए अथवा मनुष्य मात्र को भी ब्रह्मचर्य का उपदेश करे। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपनी संतति के भावी जीवन को सुखमय बनाने के लिए बड़ी सावधानी के सहित गर्भाधान काल से ही ब्रह्मचर्य धारण करवाने का प्रयत्न करें। जब बालक गर्भ में हो तो ऐसी अवस्था में माता पिता को भूल कर भी काम चेष्टा की बातें नहीं करनी चाहिए। गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक बालक के सन्मुख बुरे नावल, नाटक, सिनेमा, उपन्यास, श्रृंगार रस आदि न पड़े। ब्रह्मचारी और धर्मात्मा बनने के लिए धर्म शास्त्र का अध्ययन करें। भक्त ब्रह्मचारी और ज्ञानी योगियों की कथा सुनावे, वे उपनिषद, रामायण, गीता, वेद और स्मृति आदि की कथा करें। जिस प्रकार नवयुवक वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का वेधन करना अपनी पूज्य माता सुभद्रा जी के गर्भ में ही सुनकर सीखा था। ध्रुव भक्त और प्रहलाद पर ईश्वर भक्ति का प्रभाव गर्भकाल में ही बढ़ा था। इसी प्रकार श्री सुखदेव मुनि, दत्तात्रेय, शंकराचार्य, कपिल मुनि, नारद, कबीर और दयानंद आदि पर भी अनेक उदाहरण हैं। माता पिता बालकों को अयोग्य समझकर उनके सामने गंदी चेष्टा और गंदी बातें करते हैं, वैसे ही संस्कार बालकों के बन जाते हैं। विद्या अध्ययन के योग्य होने पर बालक को ऐसे सुयोग्य सदाचारी, सद्गुरु, ब्रह्मनिष्ठ के समीप उपस्थित करे जहां ब्रह्मचर्य और धर्मशास्त्र की शिक्षा का पूर्ण प्रबंध हो, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी ही मनुष्य देवता बनता है अथवा मुक्त होकर ब्रह्म ही बन जाता है। वीर्यनाश से वह पूर्ण पतित बन जाता है। ब्रह्मचर्य के पालन किए बिना कोई भी स्त्री अथवा पुरुष कदापि श्रेष्ठ पद को प्राप्त नहीं कर सकता। वीर्यनाश करने वाला कोई भी मनुष्य धर्मात्मा, महात्मा, योगी, भक्त नहीं बन सकता है। अथवा ब्रह्मचर्य ही हमारा संपूर्ण विद्या, वैभव और सौभाग्य का आदि कारण है। ब्रह्मचर्य ही आयु, आरोग्यता, भक्ति, मुक्ति, बल, बुद्धि, विद्या, श्रेष्ठता, ऐश्वर्य, स्वतंत्रता और संपूर्ण उन्नति का एकमात्र बीज मंत्र है। वीर्य धारण ही मनुष्य मात्र की संपूर्ण कार्य सिद्धियों का सर्वश्रेष्ठ एकमात्र रहस्य है। बोलो मेरे स्वामी जी महाराज जी की जय। अगले पाठ में शांति पाठ 6 अष्टक पेज 61 से आगे। प्रेरक श्री पूज्यपाद श्री श्री 108 श्री परमहंस गुरुदयाल श्री स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो मेरे स्वामी जी महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।